नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। क्या आप भी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत ज़्यादा पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे थे? क्या आपको भी उम्मीद थी कि अब आपकी पेंशन आपकी असली सैलरी के हिसाब से मिलेगी? खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने संसद में ये साफ कर दिया कि फिलहाल पेंशन कैलकुलेशन में कोई बड़े बदलाव नहीं होने वाले, यानी 15,000 की सैलरी लिमिट अभी भी जारी रहेगी। आज की इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाएंगे क्या है सरकार का नया अपडेट, क्यों नहीं बढ़ रही ईपीएस पेंशन और क्या है 15,000 लिमिट का पूरा गणित। अब कर्मचारियों के पास क्या विकल्प है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझिए पूरा मामला। 30 मार्च 2026 लोकसभा में एक सवाल पूछा गया। सांसद गिरिधारी यादव ने सरकार से पूछा, क्या ईपीएस पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 की सैलरी कैप के कारण कम हो जाती है? क्या सरकार पेंशन को एक्चुअल सैलरी के आधार पर करने का कोई प्लान बना रही है? इस पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो जवाब दिया, उसने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका दे दिया। उन्होंने साफ कहा, फिलहाल सैलरी कैप हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं, यानी अभी पेंशन की गणना 15,000 की लिमिट के आधार पर होगी, चाहे आपकी सैलरी 15,000 हो या 1 लाख। पेंशन कैलकुलेशन की बेस लिमिट 15,000 ही मानी जाएगी। सवाल ये आता है, आखिर ऐसा क्यों? सरकार ने इसकी वजह भी बताई। ईपीएस 95 एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट दोनों का बैलेंस देखा जाता है। समझिए आसान भाषा में, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का 8.33% पेंशन फंड में देता है। केंद्र सरकार 1.16% योगदान देती है, लेकिन सरकार का ये योगदान भी 15,000 तक की सैलरी पर ही होता है। यही सबसे बड़ा कारण है, पेंशन को एक्चुअल सैलरी से लिंक नहीं किया जा रहा। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 60,000 है तो ईपीएस में कैलकुलेशन 15,000 पर ही होगी। अब समझिए पेंशन का फॉर्मूला। ईपीएस पेंशन फॉर्मूला होता है, अगर पेंशनेबल सैलरी 15,000 मानी जाएगी तो पेंशन उसी हिसाब से सीमित रहेगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 30 साल नौकरी की है तो आपको 15,000 × 30 / 70 ये करना जरूरी है, क्योंकि आसान भाषा में समझिए लगभग 6400 रुपये प्रति महीना। अब अगर यही एक्चुअल सैलरी 60,000 होती है तो पेंशन करीब 25,000 तक हो सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी एक्चुअल सैलरी बेस पेंशन की मांग कर रहे थे और देश भर में लाखों कर्मचारियों की ये मांग थी। अगर वो ज्यादा योगदान देने के लिए तैयार हैं तो उन्हें पेंशन भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। तर्क है, आज के समय में 15,000 की बेसिक सैलरी बहुत कम है, महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन लिमिट अभी भी पुरानी है। बात मिनिमम पेंशन की भी करते हैं। फिलहाल ईपीएस में मिनिमम पेंशन 1,000 है। पेंशनर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इसे कम से कम 5 या 7,500 किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर भी कोई नया प्रस्ताव देने से इनकार कर दिया है। अभी 1,000 की मिनिमम पेंशन में भी कोई बदलाव नहीं। फैसला उन लाखों पेंशनर्स के लिए निराशाजनक हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद कर रहे थे। सवाल यह है, सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही पेंशन? इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, फाइनेंशियल बर्डन। अगर सैलरी कैप हटा दी जाती है तो पेंशन फंड पर भारी दबाव पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, सरकार का योगदान सीमित। तीसरा, फंड सस्टेनेबिलिटी, सरकार चाहती है स्कीम लंबे समय तक चलती रहे, यानी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर संगठन लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं, मिनिमम पेंशन 7,000 हो, डीए लागू किया जाए और सैलरी गैप हटे। लेकिन अभी सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो भविष्य में कुछ बदलाव संभव जरूर है, लेकिन फिलहाल कोई घोषणा नहीं। अभी भी सवाल यही, कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईपीएस पर पूरी तरह निर्भर रहना भी सही नहीं है। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग खुद भी करनी चाहिए, जैसे पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, सिप और रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान्स, ताकि भविष्य भी सुरक्षित रहे। पूरी खबर का सार अब समझ लीजिए। ईपीएस पेंशन 15,000 सैलरी कैप पर ही होगी। एक्चुअल सैलरी पर पेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं। 1,000 मिनिमम पेंशन में भी कोई बदलाव नहीं, और सरकार फिलहाल स्ट्रक्चर बदलने के मूड में नहीं है। आप बताइए, क्या ईपीएस पेंशन 15,000 लिमिट हटनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को करें